हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने नालागढ़ में चुनाव सभा कर कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के लिए किया चुनाव प्रचार। इस दौरान उनके साथ हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, हिमाचल में सीपीएस एवं दून विधानसभा के कांग्रेस विधायक रामकुमार चौधरी सहित नालागढ़ के पूर्व में रहे। कांग्रेस प्रत्याशी वावा हरदीप सिंह सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नालागढ़ पहुंचने पर कांग्रेस मंडल की तरफ से तलवार देकर सम्मानित किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री में भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वीर नालागढ़ के आजाद विधायक कृष्णलाल ठाकुर पर जुबानी हमला बोलते हुए है कि मुख्यमंत्री सोते रहे। भाजपा ने पैसों के दम पर विधायकों को खरीदकर सरकार को गिराने की कोशिश। आजादी के बाद पहली बार 3 विधायक आजाद जीतकर विधानसभा के बाहर कर रहे धरना जा रहे हाईकोर्ट। हमने पूछा, आप इस्तीफा क्यों दे रहे? बोले, पीछे अमित शाह का डर। वह मोटी रकम सीएम ने लगाया। भाजपा पर विधायकों को भारी रकम से खरीदने का गंभीर आरोप। सीएम बोले, जो जनता के दम पर नहीं बना पाए। सरकार अब नोट के दम पर बनाने की कर रहे कोशिश। अब नोट के दम पर सरकार बनाने वाली भाजपा को सबक सिखाने की बारी। सीएम सुखविंदर सिंह ने नालागढ़ के आजाद विधायक के एल ठाकुर पर भी जमकर साधा निशाना कहा। नालागढ़ का विधायक बड़ा धनवान, सारी खड्डे खोद खोद कर एक भी नदी में नहीं छोड़ा। पत्थर सीएम ने कहा, हम सत्ता सुख पाने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए। आए संबोधन के दौरान सीएम ने गिनाई सरकार के 15 महीने की उपलब्धियां। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा, केंद्र सरकार को एक भी पत्र फॉर्मेलिटी के लिए, आपदा में मदद के लिए नहीं लिखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा, हम 5 साल सोने के लिए नहीं आए और भाजपा 5 साल सरकार के सोती रही। हमारे पास धन नहीं बल्कि जनता की ताकत। जब जनधन उठता है तो बड़े बड़े धनवानों को हरा देता है और एक लाता है नई क्रांति। उन्होंने कहा, भाजपा ने हमारी राज्यसभा की सीट पैसे के दम पर चुराई और हम जनता के सहयोग से प्रदेश की 4 की चारों सीटों पर करेंगे कब्जा। हमारा शिमला संसदीय सीट से प्रत्याशी विनोद सुल्तानी नहीं बिकने वाला और आगामी दिनों में बिकने वाले विधायकों को भी सिखाया जाएगा सबक। राज्यसभा का चुनाव हुआ तो 26 तारीख को मैं, रोहित ठाकुर जी बैठे, सभी विधायक बैठे, कि ठाकुर जी भी आ गए। हमने बुलाया, मेरे साथ अच्छे से खूब खाना खुना खाया। रात को मैंने फोन किया कि ठीक है ना, मुझे तो थोड़ा सा डाउट हुआ। बिल्कुल ठीक है, आपने मेरे 15 महीने में इतने काम किए हैं, सब ट्रांसफर है जो मैं कहता था वो कर दिए। सब जगह मैंने जो माइनिंग लीज के लिए बोला वो भी आपने मेरे को कर दी। मैंने बोला माइनिंग लीज का तो नहीं मेरे से फोन कराया, पर सरकार में मैं आपका समर्थन में खुद ही करवा लेता हूँ कहते। ठीक है, मैंने बोला अच्छी बात। एक ही आदमी पर भरोसा था। सुबह भी बोला कोई चिंता नहीं करो, मैंने बोला ब्रेकफास्ट का टेबल आपका इंतजार कर रहा है। रात को 26 तारीख से पहले बड़े अच्छे संबंध, मधुर संबंध, कि नगर पंचायत में ये लगाने, हमने उनके कहने से वो भी लगा दिए। और जब वोट डालेंगे तो आजाद उम्मीदवार है, अच्छी बात है, उन्होंने डाल दिया, हमको उनसे ये नहीं कहना। वोट डाल दिया, आप आ जाते विधानसभा में। इतने मैंने आपके काम किए, आम जनता का बजट था उसमें वोट डालते। पता लगा जब वोट डालने के बाद वो तो आजाद थे, उनको किसने क्या कहना है। वो यहाँ कोई पंचकूला में हॉलीडे इन होटल है, पता किया कि वो कुछ किस्त रह गई है उसको देने के लिए। नहीं ललित मेरी थी। फिर 28 तारीख को बजट चला हुआ था। सब लोग ये कह रहे थे कि अब सरकार की। हमने बोला भी अब लोग कह रहे हैं तो मैंने उस पर बहुत नहीं किया। मैंने कहा सबसे पहले इस बजट को पास करवाना है, हमारी रणनीति बनी। और जयराम ठाकुर जी विधानसभा के अंदर, वो इस सरकार को तो भगवान भी नहीं बचा सकता। हम सुनते रहे, बाहर खबर और चल पड़ी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा मैं क्यों इस्तीफा दूंगा, मेरे पास मेजॉरिटी है। पर पूरी जगह हमारे जो आम लोग थे बेचारे दुखी होने लगे। मैं टीवी के सामने आया, मैंने कहा मैं 40 साल से कांग्रेस पार्टी की राजनीति करता आया हूं, कभी पद की लालसा नहीं रखी, कभी लालच नहीं किया और कभी भी धन उगाने के लिए मैंने राजनीति नहीं की। और मैंने राजनीति सिर्फ सेवा भाव से की है। मैं एक योद्धा हूं,
मैं क्यों इस्तीफा दूंगा, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस में अपना समर्थन, अपना बजट पास करवाऊंगा। बजट रखा गया, हमने सोचा ये 3 तो आ ही जाएंगे, 6 भी आ जाएंगे, क्योंकि सवेरे हेलीकॉप्टर 1 आया, 2 आया, ऐसे लगा जैसे इमरजेंसी लगी है विधानसभा के बाहर। पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जयराम ठाकुर जी ने अपने साथ से सारे लोग बुला लिए। हम बजट की तैयारी कर रहे थे, और जब सीआरपीएफ ने आकर, ऐसा कभी नहीं हुआ, प्रदेश के आंतरिक मामले में पुलिस वालों को धक्का देकर विधानसभा का गेट तोड़ा और ऊपर आए, तो रोहित ठाकुर जी ने कहा उनसे कि भैया बजट है आम आदमियों का, पास करिए। हर्षवर्धन चौहान जी हमारे पार्लियामेंट मिनिस्टर, मैंने कहा 6 से कोई बात करो, कुछ बातचीत, अगर कोई बात हुई है तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं। कहते जी हम आगे। हमने सोचा बजट में जब बैठेंगे वोटिंग तो करनी ही पड़ेगी। 3 आजाद भी थे, के ठाकुर जी भी थे, उनको तो कुछ नहीं होना था, पर 6 थे। तब जब मैंने बजट प्रस्तुत किया तो फटाफट पिछले गेट से भागे और हेलीकॉप्टर अन्नाडील में बैठे गए। फिर हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर से गया, विधानसभा के ऊपर से के ठाकुर जी हाथ लगाए हुए हैं। मैंने हमारे को बाय बाय कर दिया, आप तो आजाद हो। अब के ठाकुर जी हेलीकॉप्टर से हाथ उठा रहे हैं। अब आप एक बात मुझसे जरूर पूछो, बजट हो गया और आप तो अभी एमएलए, 1 महीना बाहर क्या करते रहे? 1 महीना बाहर क्यों रहे? ये चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, चाहे बीजेपी की सरकार होती, क्यों रुके? दाल में कुछ ना कुछ काला है, दाल में कुछ ना कुछ। आप सारा भाई द्वार में कुछ ना कुछ। मैं ये पूछना चाहता हूं, वो आजाद उम्मीदवार है, ये आजादी के इतिहास का पहला ऐसा मुकदमा है जहां 3 आजाद विधायक विधानसभा के गेट के बाद बैठे हुए कह रहे हैं कि हमारा इस्तीफा लो। भाई तुम्हारा इस्तीफा तुमने तो नालागढ़ की जनता ने चुनकर भेजा है, फिर क्या हुआ? अब जो स्पीकर होता है वो भी एक कोर्ट होता है, उसने बोला इस्तीफा मैं लूंगा। 1 महीने बाहर आप रहे हैं, हेलीकॉप्टर में घूमे हैं, 5 स्टार में घूमे हैं, अच्छी बात है घूमी है, लेकिन हम एक बार पूछे तो नोटिस जारी किया कि आप बताइए कि आप इस्तीफा, फिर आए कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं। स्पीकर महोदय ने पूछा कि आप स्पीकर क्यों देना चाहते हैं? आज कांग्रेस की सरकार है, इसको समर्थन करो, और कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि आप उसको भी समर्थन कर सकते हैं, आपको तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। कहते नहीं, मैं इस्तीफा देना चाहता, रकम बड़ी भारी है। क्या बोला? रकम बड़ी भारी है। अब अगर हम भागे तो पीछे अमित शाह लगा हुआ है। कौन लगा हुआ? मैंने पूछा उनसे कि 1 महीना आजाद को क्या रहने की जरूरत है, आपको तो रोज ही घर आ जाना जरूरी था पंचकुला से। कहते अमित शाह का डर बड़ा है। मैंने क्या किया तुमने? रकम भारी है, बात खत्म होगी। फिर अब एक कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट से दरखास्त कर रहे हैं हमारा इस्तीफा लो। कितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, आप मुझे बताओ, आजादी के बाद का पहला ऐसा मामला है जहां आजाद प्रत्याशी कोर्ट के दरवाजे में जाके कह रहा है, आपकी भावनाओं को बेचने के बाद हाथ खड़ा करके कह रहा है कि मेरा इस्तीफा लो। कह रहा है कि नहीं कह रहा? आज भी गए हुए हैं, आज भी बोल रहे इस्तीफा लो। मैं पूछना चाहता हूं, जो पार्टी जनता के दम पर सरकार नहीं बना सकी, अगर वो नोट के दम से जनता की भावनाओं को खिलवाड़ करेगी, जनता के वोट को छीनने की कोशिश करेगी, तो क्या जनता उन्हें माफ करेगी? हाथ खड़ा करके बताइए। ये सवाल हमारी कुर्सी का नहीं है, जो हम योजना लेकर आ रहे हैं वो सब आपके सम्मान के लिए लेकर आ रहे हैं, पर हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए धन नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके हमने पैसा बचाया। मैंने पाया गला सूख जाता है ना,
मैंने पाया कि बार बार राजीव बिंदल जी कहते हैं, जयराम जी कहते हैं वो 1500 रुपए वाली गारंटी कहाँ गई, हवा हवाई हो जाएगी। उनको क्या पता कि हम 5 साल सोने के लिए आए, आप तो सोए रहे, हम लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। 3 मार्च को मैंने हिमाचल प्रदेश की सभी महिलाओं को, जो बेटी हमारी 18 साल की उम्र पार कर चुकी है और उसके शरीर में जब तक अंतिम सांस रहेगी, उस बेटी को हमारी सरकार आपका पैसा जो हमने चोर दरवाजे से बंद किया 800 करोड़ रुपया आपको मिलना शुरू होगा। हर महीने 1500 रुपये आपको मिलेंगे। महिलाएं जोर में नहीं बजा दी ताली, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, हाथ खड़े करके बताओ। और साल का 18,000 रुपया अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को हम देंगे। ये सरकार की कटिबद्धता है और हम कोई चुनाव के लिए नहीं दे रहे हैं। हमारे चुनाव तो 2027 में है, लेकिन आपको मेरे साथ चलना होगा। हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास आपकी ताकत है, जनबल है। जनबल अगर कभी हारता है, धनबल को कोई हरा सकता है, कोई धनवान नहीं हरा सकता। कि एक धनवान है दूसरे धनवान को नहीं हरा सकता। जब जनबल उठता है तो बड़े से बड़े तानाशाह को उखाड़ फेंकता है और जनबल ही क्रांति के रूप में इस जो चुनाव होने जा रहा है इसको बदल सकता है। उन्होंने हमारी एक राज्यसभा की सीट पैसे के दम पर चुराई है, तो क्या आप चारों लोकसभा सीट और शिमला संसदीय सीट कांग्रेस की झोली में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? जोर से बोलो ना, आप डालिए। वेला है जिस वेला विच पिछले समय के 15 साल तो लेके तुसी भाजपा के 3 बार इत्थे दे सांसद जिता के भेजे ने। मेरा प्रश्न है उन्होंने लोगों वास्ते, उन्होंने सांसदों वास्ते कि 15 साल का रिपोर्ट कार्ड कि 15 साल के विच साडे जिला सोलन नूं, दून खेतर नूं, नालागढ़ इलाके नूं उन्होंने अपनी सांसद निधि तो कितना पैसा दिता है। वो प्रश्न करते हैं कि विनोद सुल्तानपुरी कौन है। मैं थोड़ा दसना चाहना है कि विनोद सुल्तानपुरी उस बंदे की संतान है, उस बंदे की औलाद है जेड़ा बंदा इत्थे तो केडी सुल्तानपुरी 6 बार सांसद रहा है। मैं उस बंदे वास्ते गल करना चाहना है। कल विनोद जी मेरे नाल सीगे, मेरे पहाड़ के इलाके में 5 बड़ियां जनसभावां कीतियां। लोगों ने कहा कि राम कुमार जी जिन्नी थानू लीड दी है पहाड़ हल्के तो 5000 तो वध विनोद सुल्तानपुरी जी नूं जिता के भेजांगे, ये लोगों ने मन बनाया हुआ है। मैं थानू दसना चाहना है, मैं विनोद सुल्तानपुरी जी नूं कहा कि अपने पापा दी सारियां स्पीचां मंगाओ। अपने पापा ने जिन्ना काम असैंबली संसद में जिथे लोगों की मंगा कीतियां वो सारी गल्लां मंगाओ। जदों असीं वेले होए 6 बजे पट्टे तो वो असीं देख जाए व्हाट्सएप पे उन्होंने 30 साल राज किया और जी सांसद निधि 1992 में शुरू हुई पहली बार। 1992 तो लेके 1999 तक जिन्ना समा मिलिया उदों सांसद निधि मिलती सी सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपया। हुण 5 करोड़ रुपया मिल रही है, एक इलाके नूं 30 लाख रुपया 1 साल का आता है। मैं थोड़े चरणों में बेनती करदा कि जदों बीजेपी के लोग अज वोट मंगण आउणगे उन्हां तो प्रश्न करो कि पहला पिछला हिसाब 15 साल का साडे अगे रखो, उसके बाद वोट की गल करो। और जिहदा सवाल पुछदे ने कि विनोद सुल्तानपुरी कौन है, विनोद सुल्तानपुरी साडा यंग विधायक है कसौली विधान सभा खेत्र तो। केडी सुल्तानपुरी का पुत्र है जिस बंदे ने 18 साल विच लगभग 1800 प्रश्न हिमाचल बारे, शिमले बारे, नालागढ़ बारे, दून बारे, सोलन बारे 17 हल्कों बारे उन्होंने भारत की संसद में पूछे ने। वो रिकॉर्डेड चीज है, कोई भी आदमी डाउनलोड कर सकता है। ये गल मैं थोड़ा दसना चाहना है कि थोड़ा पता होनी चाहिए। सभी वक्ताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बात आपके